हेलो बच्चों, क्लास 9th। कल पिछले लेक्चर में आपा ने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 8.2 भी हो गई और उसके एग्जाम्पल भी हो गए। अब आपा उसमें बेटा काफ़ी सारी थ्योरमें हैं और मैंने देखा कि सारी की सारी ऐसी थ्योरमें हैं कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते थे तो मैं आपको कहता था कि ये बेटा ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो लगा कि अगर आप उन थ्योरमों की अगर बात करें, उन थ्योरमों को पढ़े समझे, तो जो आप बात कर रहे थे ऐसा होता है ऐसा होता है, शायद उन क्वेश्चनों का उत्तर मिल जाएगा। तो इसलिए बेटा हम चैप्टर नंबर 8 की थ्योरमी भी करेंगे और उसकी ऑलमोस्ट सारी ही थ्योरमी करेंगे। अब आप इसको फेयर कॉपी में कैसे करोगे? फेयर कॉपी का करने का स्ट्रक्चर ये रहेगा बेटा, पहले आपने 8.1 एक्सरसाइज की, उसके बाद उसके एग्जाम्पल किए हैं, फिर आपने 8.2 की और उसके एग्जाम्पल किए हैं। अब 8.2 के एक्सरसाइज कर लिए आपने, एग्जाम्पल कर लिए, तो एग्जाम्पल के बाद आप थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 ऐसे स्टार्ट कर दोगे। ओके बेटा, इस तरीके से इसको आप स्टार्ट कर दोगे और कहाँ करना है वो मैंने आपको बता दिया। कहता है पहली थ्योरम है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है और ये इसका डायगोनल हो गया, जैसे इसका नाम आपका दे देते हैं ABC। तो ये जो इसका डायगोनल है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सीधी सी बात है, हमें गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, और शो क्या करके दिखाना है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट्स है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल ABC। ओके बेटा, अब इतना तो गिवन ही है कि ये एक पैरेललोग्राम है बेटा। पैरेललोग्राम में ABDC के पैरेलल होगा, ये तो पक्का है। वी नो दैट ये जो AB है वो पैरेलल होगा BC के, और AC है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल का इक्वल नहीं होगा। एंगल BAC इक्वल होगा DCA के। ओके बेटा, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा। इसका क्या रीजन दोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये रीजन दो बेटा। इस एंगल का क्या नाम दोगे? BCA, और इसका क्या नाम दोगे? BAC। सेम रीजन है बेटा। और ये जो AC है वो दोनों में कॉमन है। एटलीस्ट 3 चीजें बेटा जरूरी होती है, वो आपके सामने है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, दो एंगल है, एक साइड है ASA, ट्रायंगल कौन सी बेटा? ABC, कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल ABC। ओके बेटा, और यही आप प्रूव करना चाहते थे। तो ये देखो बेटा, एक छोटी सी थ्योरम है, पर कई बार क्या पता पेपर में बन जाए, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का पता होना जरूरी है। तो उम्मीद करूँगा कि अब आपको साफ दिखाई दे रहा बेटा, पहले शायद साफ नहीं था इतना, दोबारा बता देता हूँ। हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है बेटा, AC एक डायगोनल है, और शो करके दिखाना है कि इस AC ने जो दो ट्रायंगल बनाई है वो कॉन्ग्रुएंट्स है। ओके बेटा, तो देखो मैंने कैसे कॉन्ग्रुएंट्स, ये गिवन हो गया ABCD पैरेललोग्राम है और ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट शो करना है। अब इतना तो आप जानते ही हो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ABDC के पैरेलल होगा, पक्का बेटा। और अगर ये इसके पैरेलल है, AC वो तीसरी लाइन है जिसको आप ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल को मैं BAC लिख सकता हूँ और इस एंगल को DCA लिख सकता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, ये रीजन लिख दिया। AC दोनों में कॉमन साइड है, तो
कौन सी कॉन्ग्रेंसी होगी बेटा? अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रेंसी दो एंगल है, एक साइड है ए एस से, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगी बेटा? कॉन्ग्रेंट्स हो गई है। उम्मीद करूंगा आपको समझ भी आ रहा है। ओके बेटा, तो ये थ्योरम नंबर 1 है बेटा। अब थ्योरम नंबर 2 देखो क्या है, कहता है इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये मैंने इरेज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये काम आने वाला था। थ्योरम नंबर 2 मैं इसी में ही चेंज करूंगा बेटा। थ्योरम नंबर 2 है, क्या है थ्योरम नंबर 2 में? इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती है, शो करके दिखाओ। तो गिवन तो पैरेललोग्राम है, शो क्या करके दिखाना है? ए बी किसके इक्वल होगा? डीसी के, एंड ए डी किसके इक्वल होगा? बीसी के। ये शो करके दिखाना। आप सेम ऐसा ही करो। वी नो दैट, हम जानते हैं पैरेललोग्राम तो अब भी है ये, तो ये इसके पैरेलल होगा, ये सारी चीजें होंगी एज इट इज। अब आप बताओ ए बी सी कॉन्ग्रेंट्स है ए डी सी के। कॉन्ग्रेंट्स का मतलब कि ये आपस में एक दूसरे की कॉपी है, एक जैसा है, तो क्या ए बी डी सी के इक्वल नहीं होगा? तो देन जो ए बी है वो इक्वल होगा डी सी। ओके बेटा, अब रही बात इसको कैसे करें। अब आपको ही पता है डायगोनल कोई फिक्स तो नहीं है कि ए सी लेना है आपको। डायगोनल आप बी डी भी तो ले सकते हो, ये भी तो ले सकते हो। तो नाउ लेट, या आप दूसरा फिगर बना लेना, क्योंकि इस तरह चेंज करोगे तो समझ नहीं आएगा। यहां नीचे दोबारा फिगर बना लेना, ये तो ऐसा ही पढ़ा लेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या है, इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, पूरा आएगा नहीं यहाँ पे। ये पढ़ा रहना देता हूं मैं। आगे मतलब जो मैंने किया था ना बेटा, छोटा है, इरेज कर दिया, उससे आगे आपको ये करना है। तो अब आप ये ले लो डायगोनल, तो इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी बी, तो वही बात, अब भी तो ए बी और डी सी पैरेलल है, पैरेललोग्राम तो अब भी है। तो ये एंगल के इसके बराबर नहीं होगा। तो एंगल कौन सा बेटा? ए बी डी इक्वल होगा बी डी सी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इरेज करना ही नहीं था, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह ये एंगल क्या इसके बराबर नहीं होगा? इस एंगल का क्या नाम दूं? ए डी बी इक्वल होगा, इस एंगल का क्या नाम दूं? डी बी सी। सेम रीजन बेटा, और वही बात बी डी अब भी कॉमन है, तो वही कॉन्ग्रेंसी बेटा, सेम वही काम आ जाता। गलती हो गई, इरेज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रेंसी ए एस ए। ओके बेटा, ट्रायंगल कौन सी? ए बी डी कॉन्ग्रेंट्स होगी ट्रायंगल बी सी बी। तो आप बताओ, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स है तो क्या साइडें आपस में बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी बेटा? तो ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। तो यही हमें शो करके देना। ओके बेटा, तो ये लो आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, बाकी अपन ये पहले फिगर बनाते तो इस एक से ही काम चल जाता बेटा। तो चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। आगे थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कहता है इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बेटा, गिवन है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अपोजिट साइड का जो पेयर है, ईच मतलब दोनों, ये इसके बराबर है। जो ए बी इक्वल है डी सी और जो ए डी इक्वल है बी सी, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, तो देन इज ए पैरेललोग्राम। तो आपको एक पैरेललोग्राम शो करके दिखाना है। तो पैरेललोग्राम देखो बेटा कैसे आप शो कर सकते हो।
एक डायगोनल शो करके दिखाना है ABCD इज पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या खास बात क्या है। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, तो ये तो इसने खुद नहीं दे दिया कि आमने सामने वाली साइड तो इक्वल है, तो क्या रह गया, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल, ये भी होनी जरूरी है। तो हमारा टारगेट है कि ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल, ठीक है बेटा। तो इन ट्रायंगल ऑफ ABD एंड ट्रायंगल BCD में, ओके बेटा। अब आप बताओ इसमें AB जो है वो इक्वल नहीं है क्या DC? गिवन है, ठीक है बेटा। इसमें जो AD है वो इक्वल है BC, ये भी गिवन है। और जो BD है वो कॉमन साइड है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी तीनों ही साइड बेटा SSS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल BC, ओके बेटा। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट्स है। अब आप बताओ कॉन्ग्रुएंट्स जो ट्रायंगल होती है उसमें एंगल भी तो इक्वल होते हैं। तो ये जो इस ABD का ये जो B एंगल है क्या वो D के इक्वल नहीं होगा? एंगल जो ABD है वो इक्वल होगा एंगल BDC, बराबर होगा। और ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट्स में तो एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल ADB इक्वल होगा एंगल CBD, होगा बेटा। आप ध्यान से देखो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो BD इज ए ट्रांसवर्सल, देन BD इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। देन AB is parallel to DC, ये इसके पैरेलल भी होगा। सिमिलरली इसी तरीके से करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो AD है वो पैरेलल होगा BC के, ओके बेटा। तो ये लो थ्योरम नंबर 3 है, ये भी आपने कर ली है, ओके बेटा। तो ये थ्योरम नंबर 3 है। आगे है थ्योरम नंबर 4। इन पैरेललोग्राम, अब क्या गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो इसके जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये एक थ्योरम मैं आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूं बेटा, क्योंकि जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से मेरे को लगता है कि आप कर लोगे। तो ये आज आपको जो करना है वो ये 4 थ्योरमें है बेटा, थ्योरम नंबर 1, 2, 3 और 4। और थ्योरम नंबर 4 मैंने आपको अपने आप करने के लिए दिया है, 3 मैंने करवा दी है। तो उम्मीद करूंगा कि चौथी आप कर लोगे। और बेटा अगर ना हो तो कोई बात नहीं, बता देना, अगले लेक्चर में मैं आपको ये थ्योरम करवा दूंगा। तो आज जो आपका राइट करने वाला वर्क है वो यही है बेटा, 4 थ्योरमें आप फेयर कॉपी में राइट करोगे। और इनको फेयर कॉपी में राइट करना है बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे आपकी एक्सरसाइज 8.2 आपने एक्सरसाइज राइट की, उसके बाद उसके एग्जाम्पल के जस्ट बाद थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे आप करने लग जाना, ओके बेटा। अब रही बात रिवीजन वर्क की, तो रिवीजन में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था बेटा। तो इसके 3 एग्जाम्पल थे, शायद कर लिए आपने। अब आगे बढ़ते हैं 7.2 में। तो 7.2 में बेटा इसके आपको 2 क्वेश्चन मैं आज आपको रिवाइज करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, केवल 2 क्वेश्चन बेटा। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको रिवाइज करना है, और जो राइट करने हैं वो ये 4 थ्योरम में है, ओके बेटा। कर लोगे, थैंक यू।